हम पंडितों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो कह देते हैं वो हम मान लेते हैं। कब तक? जब तक हम पूजा पाठ तक सीमित होते हैं तब तक, धामों तक सीमित होते हैं तब तक, मूर्ति पूजा करते हैं तब तक। जो पंडित कह दे अब कोई समस्या हो, पंडित जी ये काम नहीं चल रहा, पंडित जी ये शनि की 7.5, राहु चढ़ गया, शुक्र चढ़ गया, ये दोष वो दोष। तो जब तक हम कहते हैं अपने आप को पंडितों के हवाले करके रखेंगे, जिंदगी में हम कभी पनप नहीं पाएंगे। हमने ये चीज़ बहुत देखी है, भ्रमों में डाल के रखते हैं, कभी कोई दोष बता देंगे, कभी कोई दोष बता देंगे। ऐसे ही भाई को बेचारा परेशान था। अब परेशान कहते हैं कि नाचना है आंगन टेढ़ा, कि हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और दोष हम फिर देते परमात्मा को। अपने ना जाने कौन सा कोई राहु, शनि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, इनके चक्करों में पड़े रहते हैं। मगर हम अपनी गलती भूल जाते हैं कि हमने काम कहाँ से स्टार्ट किया है और कैसे स्टार्ट किया था, बीच में गलती क्या हुई है जो हमारा काम मंदा पड़ गया, जो हमारी नौकरी चली गई, जो हमारी उससे बुराई हो गई। तो ऐसे भाई को मतलब कोई भी काम करे, साल में 2-3 काम तो बदल ही देता है, 2-3 काम बदल देता है। हुआ यूं, जब भी कोई काम की शुरुआत करता है बहुत अच्छा काम चलता है, काम बहुत अच्छा चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत खुश होता है। मगर जब थोड़े से दिन जब होते हैं फिर काम उसका डगमगाने लग जाता है। किसी से उसकी दोस्ती होती है, बहुत अच्छी होती है, घनिष्ठता उसकी हो जाती है, बुराई हो जाती है। तो बहुत परेशान था। उसके बाद क्या हुआ, पंडित जी के पास जाता तो बोलता पितृ दोष है, बहुत कुछ झाम बता दिया, पूजा पाठ करने का, हवन करने का, कथा कराने का, ब्राह्मणों को भोजन कराने का, दुनिया भर का आडंबर बता दिया। और वो उस समय इतना परेशान कि उस समय 1500 के लिए परेशान, और पंडित जी ने 10,000 का खर्चा बता दिया। बोला ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, उनको वस्त्र दान करना होगा, उनको धन दान करना होगा, यज्ञ कराना होगा। वो तो सारा और परेशान हो गया भाई, इस टाइम तो 1500 के लिए परेशान। तो ऐसे ही बातों बातों में किसी एक महापुरुष से टकरा गया। कहते ना परमात्मा सबका है, किसी ना किसी रूप में मदद करने चले जाता है, भिड़ ही जाता ही है। बोला बहुत दुखी लग रहे भैया। बोला यार ऐसी सी बात है। बोला सब परेशानी तुम्हारी दूर हो जाएगी, चिंता ना करो। बोला यार क्या मजाक करो भाई साहब, बहुत परेशान हूँ यार, पता नहीं क्या हमारे साथ चल रहा है। बोला चिंता नहीं करो, कल आप मिलना शाम को इतने बजे। बोल ठीक। वो भाई महापुरुष उनके घर गए और सत्संग लेके गए उनको, और सत्संग समाप्ति के बाद पूछा बोलो कैसा लग रहा। बोला यार मन को कुछ शांति मिली है, कुछ अच्छा लगा है, मन परेशान था, मगर यहाँ हल क्या है। बोला तुम आते रहो। अब सत्संग कब है। बोला यहाँ तो रोज ही का बताया सत्संग, सुबह रोज होता है। बोला सुबह का टाइम होता है। बोला हाँ होता है। बोला इतने बजे इतने बजे रोज सुबह तुम आओ, उसके बाद तुम काम करो। करते करते उसका महीना बीत गया। महीना बीत गया। एक कहते जो ज्ञान प्रचारक महात्मा जी से मिलवाया, 1 महीने बाद उसको ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद फिर वो संगत गया। संगत करने के बाद फिर वही महापुरुष ने पूछा हाँ बताओ अब क्या ख्याल है। बोला यार पंडित तो कुछ और बता रहा था, इसका मतलब हम अभी भ्रम में पड़े हुए थे। बोला यार आपका सारा भ्रम था, ज्ञान ले लिया, समझ आ गई। अरे बोला पैर छुए, नतमस्तक हुआ। तो कहते सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। कहते ये जो गंगा है इसमें अगर हम नहाएंगे तो ये शरीर पवित्र होगा। शरीर तो रोज मैला होता है और ना जाने दिन में कितनी बार साफ करते हैं और कितनी बार गंदा होता है, मगर सत्संग में एक आत्मा और परमात्मा की शुद्धि हो जाती है। और शुद्धि एक बार शुद्धि हो गई तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमारे मन को और आत्मा को विशुद्ध कर दे। तो सत्संग में एक हमें एक वो शक्ति प्रदान होती है जो कहते हमारे अंदर वास कर जाती है और फिर कभी निकलती नहीं है, अगर हमने सत्संग का ही रास्ता अपना लिया तो, अगर हमने सेवा का रास्ता अपना लिया तो। और जब सत्संग करेंगे सेवा भी अपने आप होती रहेगी, सिमरन भी होता रहेगा। तो वास्तव में कहते हैं सत्संग में